यूपी से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। बंगाल में सीएम पद की शपथ लेने के बाद यूपी में भी सुबुगाहट तेज हो गई है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होना है और आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। अब जिसमें जातिगत समीकरण साधने और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल की इस मुलाकात के बाद से इन संभावनाओं पर, इन अटकलों पर अब चर्चाएं और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट के विस्तार में 6 नए मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। 6 नए जो चेहरे हैं वो योगी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। और इसको लेकर ये जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद अब तमाम तरह की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी है। और माना जा रहा है कि 2027 की रणनीति को लेकर जो कैबिनेट का विस्तार है उसको लेकर चर्चा हुई और 6 नए चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसमें हर तबके को साधने की पूरी कवायद की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने एक शिष्टाचार मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा यहां पर हो गई है और कैबिनेट का विस्तार होगा जिसमें 6 नए जो चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से अपडेट के साथ। नीलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात हुई, जो कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है, अब उस पर मुहर लग रही है क्या? देखिए, बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनभवन के अंदर मौजूद है। करीब 30 मिनट का समय हो चुका है जब से वो जनभवन के अंदर मौजूद है और राज्यपाल से मुलाकात हो रही है। उत्तर प्रदेश में कई विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से बातचीत चल रही, वार्ता हो रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सूत्रों के हवाले से ये तेज चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें संभावित चेहरों में सबसे पहला नाम यूपी के सियासी गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो पूजा पाल का है, क्योंकि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की बागी विधायक और ऐसे में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार और संगठन दोनों महिला आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाकर जो है विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूजा पाल के ऊपर सरकार दांव लगा सकती है, क्योंकि वो जिस तरीके से 1 साल से लगातार सरकार के फेवर में बयानबाजी कर रही है। और साथ ही साथ अन्य चेहरों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के 2 और बागी विधायक हैं जिसमें अभय सिंह और मनोज पांडे का नाम आता है। दोनों ही अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ सकते हैं। उसके अलावा कृष्णा पासवान का नाम है, रूही साहनी जो कि बलिया विधानसभा से विधायक हैं उनका नाम है वो, और सबसे बड़ा जो नाम और चेहरा है वो भूपेन्द्र चौधरी का है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी थे। तो ऐसे में उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कई ऐसे चेहरे हैं जो जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जनता के बीच में मजबूत पकड़ रखते हो, अपनी विधानसभा के साथ साथ कई और विधानसभाओं में प्रभाव रखते हैं। तो ये अभी इस समय की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात जनभवन के अंदर चल रही थी वो लगभग जो है समाप्त हो चुकी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जनभवन से निकलेंगे। तो ये मुलाकात करीब 25 मिनट तक चली है और 25 मिनट मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई थी। बिल्कुल नीलेश, आप बने रहिए, वो तस्वीर भी हम देखेंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करके बाहर निकलेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचे, राज्यपाल आनंदीबेन से उनकी मुलाकात हुई और जैसा कि नीलेश बता रहे लगभग 30 मिनट तक अंदर खाने मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि बस अब से थोड़ी देर बाद लोक भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका काफिला वहां से बाहर निकलेगा। लेकिन जो चर्चा है 6 नाम पे चर्चा है जो अब नए मंत्री बन सकते हैं। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, वो तस्वीर दिखाने की आप बात कर रहे थे, 6 नाम और जिसमें माना जा रहा है कि 27 को देखते हुए, जिसमें ये 6 चेहरे होंगे, 27 को साधते हुए हर वर्ग को साधने की पूरी कवायद की जाएगी इसमें। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो जनभवन पे जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कुछ ही देर के अंदर जनभवन से बाहर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जनभवन से बाहर निकल रहा है। करीब
34 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनभवन में रहे हैं और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है और यूपी के सियासी गलियारों में सबसे बड़ी आज मुलाकात का जो बिंदु रहा है सियासी गलियारों में, उसमें साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं हैं और 6 ऐसे चेहरों पर सरकार दांव लगा सकती है जिनकी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण में मजबूत पकड़ हो और साथ ही साथ जिन विधानसभाओं से वो आते हैं वहां जनता का भरपूर सहयोग हो और आसपास की विधानसभाओं में प्रभाव भी डालने वाले हों। तो ऐसे में जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं उसमें पूजा पाल हैं, अभय सिंह हैं, मनोज पांडे हैं, साथ ही साथ रोमी साहनी हैं, कृष्णा पासवान हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके ऊपर सरकार दांव लगा सकती है। उसके अलावा कई और नाम हैं जो नए हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन सियासी गलियारों में राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। अपनी विधानसभाओं के साथ साथ कई और विधानसभाओं में जो उसका गुणागणित है वो बदलने में जो है मुद्दा रखते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सीधा जनभवन से निकल चुका है और आवास के लिए वो रवाना हो चुके हैं। तो ये मुलाकात अगर हम देखें तो 34 मिनट तक चली है। हालांकि अभी मुलाकात के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से 34 मिनट बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें नीलेश दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, उनका काफिला वहां से बाहर निकल गया।